अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। मोहतरम सामीन, आज हम आपको बताएंगे ये जो हम रमज़ान मुबारक में या दीगर अय्याम बीस के सोमवार और जुमेरात के रोज़े रखते हैं, इस रोज़े के क्या क्या फ़ायदे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ ईमान वालों को ही हासिल होते हैं और बाकी जो लोग हैं वो बेचारे इन फ़ायदों से महरूम रह जाते हैं। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, हमने तुम्हारे ऊपर रोज़े रखना इस तरह फ़र्ज़ कर दिए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पे हमने फ़र्ज़ किए थे। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। रोज़ा तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफताब तक हलाल खाने पीने और मुबाशरत को छोड़ देने का नाम है। हराम चीज़ों के तो मुसलमान वैसे ही करीब नहीं जाता, लेकिन जो हलाल चीज़ें खाने पीने की हैं मुसलमान रोज़े की हालत में उनको भी छोड़ देता है। इस रोज़े के रखाने का मकसद जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है, वो पहला जो है वो फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़ेदार मर्द और रोज़ेदार औरतें, अपने वजूद की हिफाजत करने वाले मर्द और अपने वजूद की हिफाजत करने वाली औरतें, बहुत ज़्यादा अल्लाह को याद करने वाले मर्द और अल्लाह को याद करने वाली औरतें, फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके लिए बहुत बड़ी बख्शिश, मुआफ़ी और बहुत बड़े अजर का ऐलान फरमा दिया है। रोज़ेदारों के लिए पहला फ़ायदा ये है कि उनको बख्शिश मिलती है और बहुत बड़ा अल्लाह से अजर अज़ीम मिलता है। इस रोज़े का दूसरा फ़ायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार के लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। जैसा कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इज़ा काना अव्वलु लैलतिन मिन शहरी रमज़ान सुफ़िदतिश शयातीन व मरदतुल जिन्न व गुल्लिकत अबवाबुन नार। फरमाया जैसे ही रमज़ानुल मुबारक शुरू होता है उसकी पहली रात से ही अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम के दरवाज़ों को बंद फरमा देते हैं और उसके लिए जन्नत के दरवाज़ों को खोल देते हैं। तो रोज़ेदार को रोज़े से पहला फ़ायदा ये होता है। दूसरा फ़ायदा ये मिलता है कि रोज़ेदार के लिए अल्लाह जन्नत के दरवाज़ों को खोल देते हैं और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद फरमा देते हैं। हज़रात, रोज़े का तीसरा फ़ायदा, इंसान के गुज़श्ता गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रोज़े के साथ मुआफ़ फरमा देते हैं। फरमाया, मन साम रमज़ाना ईमानम वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबे। जो अल्लाह से ईमान के साथ और अजर की उम्मीद रखते हुए रोज़ा रखेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रोज़े की वजह से उसके पिछले तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देंगे। हज़रात, इस रोज़े का चौथा फ़ायदा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार के लिए अल्लाह रोज़ाना जहन्नम से आज़ादी का ऐलान फरमा देते हैं। आपने क्या फरमाया, इन्ना लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला इंदा कुल्ली फितरतिन उतका। फरमाया रब्बुल आलमीन हर इफ्तारी के वक़्त अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देते हैं। वज़ालिका फ़ी कुल्ली लैला। और फरमाया ये पैकेज जो है रमज़ान मुबारक की तमाम रातों के लिए अल्लाह ने रखा है। हज़रात, रोज़े का पांचवा फ़ायदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा अल्लाह के यहाँ इतना बड़ा अजीम काम है कि फरमाया अल्लाह के यहाँ रोज़े के बराबर और कोई अमल है ही कोई नहीं। हदीस है सही मुस्नद अहमद के अंदर, रसूल नसाई में फरमाया, अलैकुम बिस्सौम, तुम्हारे ऊपर रोज़े रखना फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। फरमाया फ़इन्नहु ला अदला लहू, हकीकत ये है कि रोज़े का और कोई बराबर का अमल है ही नहीं। तो हज़रात, रोज़े का पांचवा फ़ायदा ये है कि रोज़ा इतना बड़ा अमल है कि इसके बराबर का और कोई अमल है ही नहीं। और रोज़े का छठा फ़ायदा,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु अमल इब्न आदम युज़ाअफ़ु अल हसनतु अशरु बि अमसालिहा। फरमाया इब्न आदम के तमाम अमाल और उसकी नेकियों के अजर बढ़ा दिए जाते हैं, हत्ता कि एक एक नेकी के बदले इसको 10-10 नेकियों जितना अजर सवाब नसीब फरमा दिया जाता है। और फरमाया अस्सौम इल्ला सौम फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही। फरमाया और हकीकत यह है मेरे बंदे ने रोज़ा मेरे लिए रखा है, और सुन लो अल्लाह फरमाते हैं इस रोज़े का अजर भी इसको मैं खुद ही नसीब फरमा दूंगा। रोज़े का अजर, छठा फ़ायदा ये है रोज़े का कि इसका अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद अपने हाथ से नसीब फरमाएंगे। और रोज़े का सातवां फ़ायदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना फिल जन्नति बाबन युकालु लहु रय्यान। फरमाया जन्नत के दरवाजे हैं, बहुत सारे दरवाजे हैं, और जन्नत के अंदर एक ऐसा दरवाज़ा है जिसको बाबुर रय्यान कहा जाता है। उस दरवाजे के अंदर सिर्फ और सिर्फ दाखिल होंगे तो रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। तो बाबुर रय्यान जो जन्नत का दरवाज़ा है, रोज़ में रोज़ेदारों को दाखिल फरमा देंगे। हजरात, रोज़ेदारों के लिए आठवां फ़ायदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिस्साइमी फरहतान। रोज़ेदारों के लिए दो खुशियां हैं, फरहतुन इंदा इफ्तारिही, एक खुशी उसको तब महसूस होती है जब वो रोज़ा इफ्तार करता है, व फरहतुन इंदा लिकाई रब्बिही, और दूसरी खुशी ये बंदा तब महसूस करता है जब कल क़यामत वाले दिन मोमिन बंदा अपने रब के सामने मुलाकात के लिए हाजिर होगा, तो मोमिन बंदा अपने दिल में और अपने जिस्म में सुकून और इत्मीनान और राहत बिल्कुल महसूस करेगा। हजरात, रोज़े का एक और फ़ायदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े के मुंह की जो बू है अल्लाह को इतनी प्यारी है, फरमाया अल्लाह के यहाँ इसके मुंह की जो बू होती है ये कस्तूरी से भी ज़्यादा प्यारी कहलाई जाती है, कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ होती है अल्लाह के यहाँ। हज़रात, रोज़ेदारों के लिए इस रोज़े का नौवां फ़ायदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सियामु जुन्नतुन, रोज़ा ढाल है, और रोज़े के साथ इंसान गुनाहों से बचता है, बदकारियों से बचता है, बदअमालियों से बचता है। और फरमाया अस्सौमु जुन्नतुन यस्तजनु बिहल अब्दु मिनन नार, रोज़ा ढाल है और इस ढाल के ज़रिए इंसान और ये मोमिन बंदा अल्लाह की जहन्नम से महफूज हो जाता है। रोज़े के फ़ायदे, और रोज़े का 10वां फ़ायदा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अस्सौमु वल कुरआनु यशफ़आनि लिल अब्दि यौमल क़ियामा। फरमाया क़यामत का दिन होगा, ये जो रोज़ा रखने वाला है इसका रोज़ा अल्लाह की बारगाह में आएगा, आके अल्लाह से कहेगा अल्लाह ये बंदा था जिसने मेरे लिए सारा दिन खाना पीना और ख्वाहिशात को तर्क किया, अल्लाह मैं तुझसे सिफारिश लेके आया हूँ, इस रोज़ेदार को मेरी वजह से जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमा दे। रोज़ा के सिफारिश करेगा। ये रोज़े के फ़ायदे हैं, उस शख्स को हासिल होंगे जो रोज़ा रखने की नीयत करता है, जो रोज़ा रखने का प्रोग्राम बना के बैठा है। और रोज़ा रखने वाले को ये तो रूहानी फ़ायदे होंगे, जिस्मानी फ़ायदे होंगे, और जो बेचारा ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, शुगर का मरीज़ है, इसी तरह बहुत सारी और बीमारियों का रोना रोता है, उसके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है कि वो रोज़े रखे। अल्लाह इसके रोज़ों की बरकत से बेशुमार बीमारियों से इसको नजात नसीब फरमा देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को ये फ़ायदे नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को रोज़े कमा हक़ हो रखने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।